गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं आज अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, चर्चा में आज हम देखेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। हाल फिलहाल में और इसके पूर्व भी लगातार चर्चा में रहने वाला यह बड़ा राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, जो अक्सर यूपीएससी, सीजीपीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में पूछा जाता रहा है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा प्रस्ताव है जिसमें भारत के सभी चुनावों, विशेषकर लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और नगर निकाय को एक साथ कराने की बात की जाती है। इसका उद्देश्य देश में बार-बार होने वाले चुनावों से बचना और संसाधनों, समय और खर्च की बचत करना होता है। इस प्रस्ताव के प्रमुख बिंदुओं पर गौर करें तो पहला, चुनावों की बारंबारता को कम करना, अर्थात लगातार देश में किसी न किसी भाग में राज्य या निकाय चुनाव होते रहते हैं। इससे राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक कामकाज में बाधा आती है दोस्तों। तो इससे बचने के लिए भी वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव दिया जाता है। उसके अलावा खर्च में कमी, लगातार चुनावों से सरकारी और राजनीतिक दलों दोनों के लिए एक भारी खर्चा होता है दोस्तों। एक साथ चुनाव कराने से इस खर्च में भारी कमी हो सकती है निश्चित रूप से। इसके तीसरे प्रमुख बिंदु में हम बात करें तो शासन में सुधार, चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण विकास कार्यों में रुकावट आती है। एक बार चुनाव होने के बाद सरकारें बिना रुकावट के अपने कार्यों को पूरा कर सकती हैं। यह इस प्रस्ताव के प्रमुख बिंदुओं में शामिल है। चौथा बिंदु है चुनाव आयोग का भार कम होगा। चुनाव आयोग को बार बार अलग अलग चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं होगी यदि यह प्रस्ताव आता है तो, जिससे उनके संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन की इस प्रणाली में काफ़ी सारी चुनौतियां भी हैं। तो आइए एक नज़र इस व्यवस्था को यदि लागू किया जाता है तो इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों पे गौर कर लेते हैं। सबसे पहला तो सभी दलों की सहमति। इसे लागू करने के लिए सभी राजनीतिक दलों की सहमति अनिवार्य होगी, जो काफ़ी मुश्किल दिखाई पड़ती है। वहीं दूसरी चुनौती की हम बात करें तो संवैधानिक संशोधन। संविधान के अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा, क्योंकि वर्तमान में चुनाव की प्रक्रिया और समय अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है। तीसरा, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का प्रभाव। कुछ लोग तर्क देते हैं कि एक साथ चुनाव कराने से क्षेत्रीय मुद्दों पर राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो सकते हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो सकती है। यह एक तर्क दिया जाता है दोस्तों। बहरहाल यह विचार कई वर्षों से चर्चा में है और इसके समर्थन और विरोध में काफ़ी सारे तर्क दिए जाते रहे हैं। तो दोस्तों, आइए आगे हम कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। यहाँ हम चर्चा करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव का विचार भारत में लगातार विभिन्न चुनाव को एक साथ कराने का माध्यम है। इसका उद्देश्य संसदीय और राज्य विधानसभा चुनावों को एक ही समय पर आयोजित करना है। इसके फायदे और नुकसान पे आइए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फायदे की। तो दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन पैसे और समय की बचत करता है। बार बार चुनाव कराने में भारी खर्च और समय लगता है। एक साथ चुनाव होने से चुनावी खर्चों में कमी आ सकती है। दूसरा, प्रशासनिक सुविधाएं। बार बार चुनावों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था जैसे कि पुलिस बल, चुनाव कर्मियों की तैनाती इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। एक साथ चुनाव होने से यह प्रक्रिया सरल हो सकती है। तीसरा फायदा है राजनीतिक स्थिरता। एक साथ चुनाव होने से केंद्र और राज्य सरकारें अपने कार्यकाल के दौरान बिना बार बार चुनावी दबाव के स्थिरता से कार्य कर सकती हैं। चौथे फायदे की बात करें तो विकास में तेजी। जब सरकारों को लगातार चुनावों की चिंता नहीं रहती है तो वे विकास कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। पांचवा फायदा, चुनावी आचार संहिता का असर कम होना। बार बार चुनाव होने से आचार संहिता लागू होती है, जिससे सरकारी योजनाओं पर असर पड़ता है। एक साथ चुनाव होने से इस समस्या से निपटा जा सकता है निश्चित रूप से। आगे बढ़ते हुए इसके कुछ नुकसान को भी देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा अक्सर देश में सुर्खियों में रहता है अलग अलग समय में।
और हाल फिलहाल में आज और कल में भी यह चर्चाओं के केंद्र में था। तो आइए वन नेशन और वन इलेक्शन के फ़ायदे के साथ-साथ हम इसके नुकसान के पहलू को भी देखते हैं। पहला है संवैधानिक जटिलताएँ। भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों की स्वायत्तता सुनिश्चित करता है। एक साथ यदि चुनाव होता है तो इससे संवैधानिक व्यवस्थाओं को बदलना या उनमें संशोधन करना पड़ सकता है। दूसरा नुकसान दोस्तों लंबी चुनाव प्रक्रिया। भारत एक विशाल क्षेत्रफल और आबादी वाला देश है जहां एक साथ चुनाव कराना एक बेहद लंबी और जटिल प्रक्रिया हो सकती है, जिससे प्रशासनिक चुनौतियां काफ़ी बढ़ जाएंगी। तीसरा है स्थानीय मुद्दों की अनदेखी। राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होने से राष्ट्रीय मुद्दों का प्रभुत्व हो सकता है, जिससे राज्य स्तर के मुद्दे दब जाते हैं। चौथा, केंद्र और राज्य सरकारों के चुनावी समय में सामंजस्य का अभाव। यदि किसी राज्य सरकार का कार्यकाल चुनाव से पहले समाप्त हो जाता है तो क्या किया जाएगा? क्या राज्य को अंतरिम सरकार के तहत रखा जाएगा या अन्य उपाय किए जाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है दोस्तों। छोटे दलों को नुकसान। राष्ट्रीय दलों का वर्चस्व अधिक हो जाएगा और छोटे दलों को चुनाव में अपनी आवाज़ उठाने में कठिनाई हो सकती है। यह एक नुकसान गिनाया जाता है वन नेशन वन इलेक्शन का। निष्कर्ष रूप में यदि हम देखें तो वन नेशन वन इलेक्शन का विचार कुछ परिस्थितियों में कारगर हो सकता है, लेकिन इसे लागू करने से पहले इसके विभिन्न संवैधानिक, प्रशासनिक और राजनीतिक पहलुओं पर गहराई से गहनता के साथ विचार करना होगा। तो दोस्तों आज हमने चर्चा किया वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में। इसे हम चर्चा कर रहे थे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दृष्टिकोण से, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से बिल्कुल अलग। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आप हमारे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें और वेबसाइट www.xalxo.xyz पर जाएं। हमारे सभी विषयों के नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए एक नए टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।